एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम लोग केवल कॉन्टिन्यूटी का स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कंडीशन होगा। अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों की वैल्यू क्या होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, एफ ए। ये तीनों वैल्यू जब इक्वल होगा तो x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड सामान्यतः तीन प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से? एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछेगा कि फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, टाइप फर्स्ट। क्या होगा, टाइप फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लोग एग्जाम्पल पहला ही देखते हैं। करे चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 2x प्लस 3 8 ax इक्वल टू 1 8 ax इक्वल टू 1। यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है 2x प्लस 3 है और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट गिवन है और उसी पर केवल कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये x इक्वल टू ए है, सॉरी x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 के लेफ्ट में, x इक्वल टू 1 के राइट में और x इक्वल टू 1 पर तीनों जगह पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो गिवन है 2x प्लस 3। क्योंकि हमें फंक्शन दिया है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। जब फंक्शन एफ ये केवल ये गिवन है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, तो समझ जाएं कि एवरी पॉइंट पे यही फंक्शन होगा। x इक्वल टू 1 पे, 2 पर, 3 पर, 4 पे, 5 पे, x इक्वल टू 0, -1, -2, -3 सब पे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पे फाइंड करना है, 1 माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 माइनस। और एफ एक्स 1 पर जो ये माइनस हो रहा है ये बताएगा क्या, लेफ्ट, 1 के क्या लेफ्ट में जाना है। और इसको तुरंत ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। h लगभग 0 होता है, 1 के जस्ट पहले, जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट में। तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे तो यहाँ बदल जाएगा, x टेंस टू 1 माइनस, इसे h टेंस टू 0 में बदल देंगे। और f नेक्स्ट जो चेंज होगा x के प्लेस पे होगा, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस h, 1 माइनस h। और एक के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3। लेकिन यहाँ पे x नहीं है, एफ 1 माइनस एच है। तो जब एफ 1 माइनस एच कर देंगे तो यहाँ पे जो x है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच और प्लस 3, 1 माइनस एच प्लस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 1 माइनस एच प्लस 3 और h की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर 2 1 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, 5। इसी प्रकार हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 पे हमें लिमिट फाइंड करना है, उसके राइट हैंड लिमिट को। तो क्या करेंगे, 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 के थोड़ा सा राइट साइड में, और क्या लिख देंगे, एफ एक्स। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे 0 और x के प्लेस पे चेंज हो जाएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h। एफ क्या लिखेंगे, 1 प्लस h कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस h और प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस h तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस h, तो 2 1 प्लस h प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 0 और प्लस क्या हो जाएगा 3, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 के इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी 5 के इक्वल है। अब चेक कर लेते हैं कि f1 की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी। तो f1 की वैल्यू कैसे हम लोग ऑब्टेंड करेंगे ये देखते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कितना गिवन है,
2x प्लस 3, तो f1 की वैल्यू जो ऑब्टेंड हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 5। अब हम लोग ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, टाइप फर्स्ट में। इसमें क्या रहेगा, कंटिन्यूटी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना रहेगा। अब हम लोग टाइप सेकेंड का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग टाइप सेकेंड, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। टाइप सेकेंड में वे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जिनमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी होगी, बल्कि एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7 गिवन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल 7 है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है, मॉड एक्स, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ओनली गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। इसका मतलब हमें इसकी कंटिन्यूटी एवरी पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगर मॉड गिवन है तो उसे जीरो बना देंगे, मॉड के भीतर जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उसे जीरो बना देंगे। तो ax इक्वल टू जब हम लोग जीरो कर देंगे, ax इक्वल टू जीरो, तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब हमें 3 जगह कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। एक बार x इक्वल टू जीरो पे चेक करनी पड़ेगी क्रिटिकल पॉइंट पे, एक बार क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में हमें फाइंड करना पड़ेगा C1 पर, और एक बार क्रिटिकल पॉइंट के राइट पे फाइंड करना पड़ेगा C2 पर। तीनों जगह कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें ए नहीं गिवन है, ये चेक नहीं करना है कि फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो हमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड होगा उस पर तो कंटिन्यूटी चेक ही करेंगे, साथ ही साथ उसके लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, उसके राइट में एक जनरल पॉइंट लेंगे, और इन दोनों पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट में, यह फंक्शन जो गिवन है यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 फर्स्ट लिखते हैं, 8 एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू किस पे फाइंड करना है, जीरो पे, तो लिखेंगे एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स। क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, क्योंकि जीरो माइनस का मतलब उसके लेफ्ट में आ जाएंगे। उसके बाद इसे तुरंत क्या लिखते हैं, एच टेंस टू जीरो, और लिखेंगे एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस क्या लिखेंगे एच। अब इसी में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये कितनी वैल्यू आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, क्या ऑब्टेंड हो जाएगा एफ माइनस एच। तो यहाँ पे माइनस एच, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो और मॉड माइनस एच, एच की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करने कितना आ जाएगा जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना ऑब्टेंड हो गया जीरो। अब देखते हैं जरा राइट हैंड लिमिट क्या ऑब्टेंड होगा। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू जीरो पर ही लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे जीरो प्लस एफ एक्स, क्या लिख देंगे जीरो प्लस क्या बता रहा है, जीरो के राइट साइड में, इसे किस में चेंज कर दें, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ क्या लिखेंगे जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच, और ये वैल्यू ले जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा मॉड एच। मॉड एच की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे जीरो, तो ये जीरो। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जीरो के इक्वल ऑब्टेंड हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ जीरो फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, 8 एक्स इक्वल टू जीरो, 8 एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जो है मॉड एक्स या एफ जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या करते हैं C1 पर चलते हैं। तो जब C1 पर जाएंगे तो C1 के लेफ्ट में C1 पर और C1 के राइट पर, तीनों पर तो फंक्शन अब भी यही रहेगा मॉड एक्स इक्वल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अगर C2 पर जीरो के राइट में जाए और C2 कोई भी जनरल पॉइंट ले लें, इधर जीरो के बाद इनफाइनाइट तक, इधर जीरो के पहले माइनस इनफाइनाइट तक, C1 कुछ भी हो सकता है। C1 क्या है
जीरो के पहले माइनस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, इसी प्रकार C2 क्या है, जीरो के बाद प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह दिया जाए इन तीनों जगह अगेन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या ऑब्टेंड होगा, मॉड एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, C1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फाइंड करते हैं, किस पे, पहले C1 पे, और एफ C1 की वैल्यू तो 8 एक्स इक्वल टू C1, एक्स इक्वल टू C1 क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी एक्स टेंस टू C1 पे चेक करना है, C1 लेफ्ट में जाना है तो माइनस एफ एक्स। अब क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ क्या लिखेंगे, C1 माइनस एच, C1 माइनस एच, और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब लेफ्ट में है तो भी मॉड है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स है, और यहाँ पे C माइनस एच, यहाँ पे C माइनस एच, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, C माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा C1 माइनस एच, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे, C1 माइनस जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1, C1 माइनस जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मॉडुलस है पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब अगेन हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मॉड C1 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या फाइंड करेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू C1 प्लस हो जाएगा, और ये लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ क्या लिखेंगे, C1 प्लस एच, C1 प्लस एच, और इसके राइट में भी तो यही फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड C1 प्लस एच। अब एच की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट कर दें तो मॉड क्या आ जाएगा, C1, और एग्जैक्ट C1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एट एक्स इक्वल टू C1 एट एक्स इक्वल टू C1, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, मॉड एक्स, तो यहाँ पे एफ C1 इक्वल टू ऑब्टेन करेंगे तो मॉड C1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड C1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ C1 किस पर, एट एक्स इक्वल टू C1 पे, x इक्वल टू C1 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ C1। अब हम लोग किस पर इसकी वैल्यू, इसका मतलब x इक्वल टू C1 पे कंटिन्यूअस हो गया। सिमिलरली हम लोग C2 पर भी क्या फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एफ C2, वहां पर भी ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो C2 पर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो टाइप सेकेंड में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन रहेगा, बल्कि एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। अब टाइप थर्ड हम लोग देखते हैं, टाइप थर्ड में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। टाइप थर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ पार्टिकुलर पॉइंट तो गिवन रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी उन पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं चेक करना रहेगा, केवल कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना रहेगा। और जब कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना रहेगा तो जो क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन रहेंगे उन पे तो चेक करेंगे ही करेंगे, उनके अतिरिक्त एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर क्या है, 10 है। करेक्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, किसके द्वारा दिया जाता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, इफ एक्स इज लेस देन 1, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। हमें कह रहे इसकी कंटिन्यूटी का डिस्कशन कीजिए, लेकिन ये नहीं गिवन है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करना है। इसका मतलब जो एक क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन है इन पे तो चेक करना ही करना है, साथ ही साथ एवरी रियल नंबर पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, सबसे पहले इन फंक्शंस को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर लाइन पे क्या होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या होगा 1, और 1 के कह रहा है, ये क्या कह रहा है, व्हेन x इज लेस देन r इक्वल टू, तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी हो, 1 के इक्वल हो, तो दोनों पर हमारा जो एफ एक्स आया है वह एफ एक्स की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई है, एक्स प्लस 2।
करे व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल हो, 1 से छोटी हो, तो fx की वैल्यू x प्लस 2 के इक्वल होगी। और दूसरा करे इफ x इज ग्रेटर देन 1, तब जाकर fx की वैल्यू क्या होगी x प्लस 2, fx इक्वल टू क्या होगा x प्लस 2। इसका मीनिंग हम लोग को समझना होगा, इनका मीनिंग क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी इधर माइनस इनफाइनाइट तक, तो fx की वैल्यू x प्लस 2 होगी, या x इक्वल टू 1 होगा तो भी fx इक्वल टू x प्लस 2 होगा। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से अधिक होगी, 1 से अधिक कहाँ तक, 1 के बाद प्लस इनफाइनाइट तक, तो fx इक्वल टू क्या होगा x माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो हमें इसमें नहीं गिवन है कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, इसमें कुछ नहीं दिया, बस कह रहा है कि कंटिन्यूटी का डिस्कशन कीजिए। तो जो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 दिए उस पर तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग इधर एक पॉइंट लेंगे C1 जनरल पॉइंट, एक पॉइंट इधर लेंगे C2 जनरल पॉइंट, इन पर भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किस पर, 8 फर्स्ट 8x इक्वल टू 1 पर, 8x इक्वल टू 1 है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, लिमिट क्या लिखेंगे x टेंस टू 1 माइनस fx। अब इसे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और लिखेंगे f1 माइनस h, f1 माइनस क्या लिख देंगे h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 1 के लेफ्ट में थोड़ा सा आएंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा x प्लस 2, इसके इधर कहीं पर भी देखेंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा x प्लस 2। तो जब यहाँ पे x है तो x प्लस 2 है, तो 1 माइनस एच, यहाँ पे 1 माइनस एच हो जाएगा, तो x के स्थान पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच और प्लस क्या लिखेंगे 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 रख दें, 1 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, इक्वल्स 3 हो जाएगा। और 8x इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट देखते हैं इस पर, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा 8x इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f क्या लिखेंगे 1 प्लस h, 1 प्लस h राइट हैंड में, और राइट हैंड में फंक्शन कौन सा मिलेगा x माइनस 2, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 2, 1 प्लस एच माइनस 2, तो h इक्वल टू क्या यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। अभी हम लोग जब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किए थे तो क्या ऑब्टेंड हुआ था, यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ था 3, और जब इसके राइट में जा रहे हैं तो क्या ऑब्टेंड हो रहा है -1। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट तो कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पर, लेकिन x इक्वल टू 1 पर, since left hand limit equals to not right hand limit, so function is not continuous, is not continuous at x equal to 1। अब हम लोग 1 पे तो चेक कर लिए कंटिन्यूटी है कि नहीं, कंटिन्यूस नहीं है। अब x इक्वल टू C1 पर चेक करते हैं, किस पे चेक करते हैं x इक्वल टू C1 पे, तो 8x इक्वल टू C1 सेकेंड क्या लेंगे 8x इक्वल टू C1, C1 के लेफ्ट में राइट, इधर कहीं पर भी देखेंगे इसके लेफ्ट में, इस पर या इसके राइट में, एवरी जगह फंक्शन क्या होगा यही होगा, अरे भाई यही तो फंक्शन होगा, क्योंकि 1 के लेफ्ट में एवरी पॉइंट पे फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस 2 है, तो लेफ्ट में x इक्वल टू C1 पे या इसके राइट में एवरी पॉइंट पे fx इक्वल टू x प्लस 2 होगा। और C1 क्या हो सकता है 1 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1.5 माइनस 2.5 कुछ भी हो सकता है C1 है, मतलब 1 से छोटा किसी भी रियल नंबर को C1 रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू C1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू C1 माइनस fx इक्वल टू क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f C1 माइनस h, C1 माइनस क्या लिखेंगे h। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब यहाँ पे x है तो x है,
जब C1 माइनस एच, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे C1 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 C1 माइनस एच और प्लस क्या करेंगे 2, और एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो C1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, C1 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू C1 प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे C1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, क्या लिखेंगे C1 प्लस h, C1 प्लस h, और इसी मिलाकर यहाँ पे C1 प्लस h करेंगे तो भी C1 प्लस h हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 C1 प्लस h और प्लस क्या हो जाएगा 2, और h की वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट कर दे 0, 0 प्लस 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा C1 प्लस 2, क्या आ जाएगा C1 प्लस 2। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 8x इक्वल टू C1 पर फंक्शन की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ C1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 तो यहाँ भी C1, तो C1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ C1, तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए, और तीनों की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हुई है C1 प्लस 2, इसका मतलब x इक्वल टू C1 पे ये कंटिन्यूअस है, क्या है x इक्वल टू C1 पे कंटिन्यूअस है। सिमिलरली हम लोग x इक्वल टू C2 पर फाइंड कर सकते हैं, कैसे, उस पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो C2 अगर हम लोग इसको फाइंड करें जैसे राइट या C1 पे फाइंड किए हैं, वैसे ही थर्ड में 8x इक्वल टू C2 पर फाइंड करें तो उसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा एफ C2, और एक टोटल वैल्यू कितना ऑब्टेंड होगा C2 माइनस 2 ऑब्टेंड होगा, जैसे हम लोग C1 पे फाइंड किए हैं वैसे ही C2 पर फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये C2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो गिवन फंक्शन x इक्वल टू 1 के अतिरिक्त एवरी पॉइंट पर क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है हमें, उसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है, कंटिन्यूटी दे देगा और किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेगा, जैसे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम लोग। करें कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18 है, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1, यहाँ पे क्या गिवन है इफ x इज लेस देन 3, यहाँ पे इफ x इज ग्रेटर देन 3, continuous at ax equal to 0, what about continuity at ax equal to 1। क्वेश्चन क्या गिवन है, करे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा के किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, उसके बाद करे व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू कब पूछा है जब x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो, और कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक खुद गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर आ जाते हैं, ये पहले फंक्शन सही से लिखते हैं, x इक्वल टू 3, ये क्या गिवन है, x इक्वल टू 3 गिवन है, तो हम लोग कह रहे हैं कि x की वैल्यू या तो 3 से छोटा हो या 3 के इक्वल हो, दोनों सिचुएशन में 3 से छोटा हो या 3 के इक्वल हो, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, लैम्डा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसके बाद कह रहा है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 4x प्लस 1 गिवन है, 4x प्लस क्या गिवन है 1 है। तो हमें कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे चेक करनी है,
वो गिवन है खुद ही कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो 3 यहाँ पे है तो x इक्वल टू 0 कहीं यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, और इसके लेफ्ट में, इसके राइट में या इस पर, तीनों पर फंक्शन यही तो होगा, तीनों पर फंक्शन यही होगा। इसका मतलब लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, f 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, और किस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में, तो लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर, तो प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 और माइनस एच, एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा हम लोग देखते हैं, कह रहे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी इतनी ही ऑब्टेन है क्योंकि वो कंटिन्यूअस गिवन है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी यहाँ पे लैम्डा गिवन हो, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑलवेज इक्वल्स हो जाएंगे, और वो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के, क्योंकि अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, या लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, और इसी में वैल्यू लाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा h स्क्वायर माइनस 2h, h स्क्वायर माइनस 2h, और वैल्यू यहाँ पे रख दें तो लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड भी 0 ऑब्टेंड हुआ, राइट हैंड भी 0 ऑब्टेंड हुआ, इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल ऑब्टेंड होनी ही थी क्योंकि दिया है गिवन की कंटिन्यूअस है, लेकिन लैम्डा यहाँ से हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, एनी रियल नंबर हो सकता है, क्यों, क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूअस हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली हम लोग को कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, किस पर, x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x इक्वल टू 1 है कहाँ, x इक्वल टू 1 कहाँ गिवन है, ये 3 है, तो x इक्वल टू 1 इधर कहीं होगा। अगेन हम इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, क्या फाइंड करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे कहीं होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, f 1 माइनस h, 1 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे जब वैल्यू x है तो यहाँ पे x है, जब 1 माइनस h कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, 1 माइनस क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 0, तो लैम्डा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 0, वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी, लैम्डा 1 माइनस 2, क्या ऑब्टेंड होगा, लैम्डा 1 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस लैम्डा, क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा। सिमिलरली हम लोग अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड करें x इक्वल टू 1 पे तो क्या ऑब्टेंड होगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 यहाँ पे होगा तो इसके राइट में जाएंगे तो भी यही फंक्शन मिलेगा, इसे लिमिट h टेंस टू 0 f क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, क्या लिखेंगे, 1 प्लस h इक्वल्स टू, वैल्यू यही रहेगी, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लैम्डा है 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस h, क्या कर देंगे, 1 प्लस h, यहाँ पर भी 1 प्लस h, यहाँ पर भी 1 प्लस h, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे h इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी लैम्डा, ये 1 हो जाएगा माइनस 2, 1 माइनस 2 अगेन माइनस लैम्डा ऑब्टेंड हो जाएगा, क्या ऑब्टेंड होगा, माइनस लैम्डा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हुआ है, माइनस लैम्डा के इक्वल। अब देखते हैं हम लोग
Ax इक्वल टू 1 पर F1 की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी? तो F1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। तो तीनों की वैल्यू हमें इक्वल ऑब्टेंड हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर भी क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है? कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। कह रहे कि k की वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे कि फंक्शन इंडिकेटेड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। f(x) इक्वल टू क्या गिवन है? kx प्लस 1 cos x, और यहाँ पे क्या दिया? if x इज लेस देन पाई, और यहाँ पे क्या गिवन है? if x इज ग्रेटर देन पाई, और 8x इक्वल टू 1, x इक्वल टू पाई। कह रहे कि जो फंक्शन है वह x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। x इक्वल टू कितना गिवन है? पाई। x इक्वल टू क्या है? पाई। इसके लेफ्ट में फंक्शन कितना डिफाइंड है? कह रहे x की वैल्यू या तो 1 से पाई से छोटी हो या पाई के इक्वल हो। दोनों सिचुएशन में f(x) की वैल्यू कितना गिवन है? kx प्लस 1, और जब x की वैल्यू पाई से बड़ी है तो f(x) इक्वल टू क्या है? cos x। f(x) इक्वल टू क्या है? cos x। x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और f पाई तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितना हो जाएगा? पाई माइनस h। क्या हो जाएगा? पाई माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। लेफ्ट में आते हैं तो kx प्लस 1 है। जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पाई माइनस h होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पाई माइनस h और प्लस 1। वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये हो जाएगा k पाई प्लस 1, क्योंकि h की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब हम लोग राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू पाई प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई प्लस, क्योंकि इसके राइट में जाना है। और f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f क्या लिखेंगे? पाई प्लस h, पाई प्लस h, और इसके राइट में फंक्शन कितना गिवन है? cos x। तो क्या हो जाएगा? cos पाई प्लस h। h की वैल्यू जब 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। और गिवन है कि यह फंक्शन x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस है। तो जब x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना गिवन है? k पाई प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना गिवन है? -1। 1 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? k पाई इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2/पाई। तो इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन में अगर कंटिन्यूटी गिवन हो और किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa कर देंगे। इस प्रकार हम लोग कंटिन्यूटी में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।